नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जो सीसैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन सीरीज चला रहे थे, उसमें हमने बोला था आपसे कि अगर आप पीवाईक्यू डिस्कशन हमारा देख करके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और उसको आज हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन जो भी लोगों ने देखा होगा, ठीक, तो आपने ये पाया होगा कि लगभग उससे मिलता जुलता या हूबहू कहें सेम क्वेश्चन, सिर्फ डाटा अलग है ना। और आज मैं दिखाऊंगा उस तरह का क्वेश्चन, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक, सी सेट में बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो है ना सेम हूबहू उसी टाइप का। ठीक, या आप कहें कि अगर आप पिछला 10 साल का कर लेते हैं ना, तो जितना भी मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का क्वेश्चन आया है वो लगभग सेम आया है सारे। ठीक, थोड़ा बहुत जो है ना डाटा तो चेंज करेगा ही ना हर साल, तो थोड़ा बहुत डाटा चेंज किया बस। ठीक, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये 2025 का डिस्कशन है हमारा, 2025 का जो परसों यानी 25 तारीख को पेपर हुआ है। ठीक, तो 25 तारीख को 2000 मतलब 25 मई 2025 को जो पेपर हुआ है उसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, जो भी सेट होगा आप लोग अपना मिला लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, इधर क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास बोर्ड में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो दोनों ही लोग देखेंगे। और इंग्लिश में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, समझाऊंगा हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम वाले टेंशन नहीं लेंगे, इसमें देख लेंगे। चलिए, a natural number n is such that it can be expressed as n equals to p plus q plus r। कह रहा है n एक नेचुरल नंबर है such that जो n की वैल्यू है वो p plus q plus r आती है। ठीक, where p q and r are distinct factors of n, जहां पर p q और r जो है ना ये n के ही फैक्टर्स हैं। ठीक, n के खुद के फैक्टर्स हैं। जैसे मान चलिए कोई भी एक नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर 4, तो 4 के फैक्टर कैसे निकालते हैं? 4 के ये फैक्टर हो जाते हैं 1 2 और 4, है ना। अब इन्हीं फैक्टर्स में से 3 फैक्टर्स को उठाइए, जैसे 4 के तो 3 ही है ना। इन तीनों को जोड़ने पर यही 4 आना चाहिए, तो यहाँ आता है क्या? 4 2 6 1 7 आ जा रहा है, यानी ये हमारा उत्तर नहीं है। तो अगला नंबर हम लोग देखते हैं, अगला कंपोजिट नंबर हमारे पास 6 है। तो 6 का जो फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 और 6 खुद। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6 आ जा रहा है, यानी n आ जा रहा है। तो ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 आर हैव दिस प्रॉपर्टी, है ना। यानी ऐसे कितने नंबर 50 से नीचे, 50 से नीचे पूछा है, 50 से नीचे ऐसे कितने नंबर हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब अगर हम उसके फैक्टर्स को, किन्हीं 3 फैक्टर्स को उठाते हैं और ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो जैसे 6 हमारे पास पहला नंबर आ गया, है ना। और 6 का ही मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो सारे 50 से नीचे जितने भी 6 के मल्टीपल हैं वही सारे में ये प्रॉपर्टी या ये गुण पाया जाता है ना। ठीक, और किसी भी नंबर में नहीं पाया जाएगा। जैसे आप लेकर के देख सकते हैं, जैसे 9 ले लिया हमने, तो 9 का फैक्टर करेंगे 1 3 और 9, इसमें से अगर तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा कभी भी 9 नहीं आएगा। 9 3 12 1 13 हो जा रहा है, यानी ठीक है ना। तो 6 का जो मल्टीपल होगा वही इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो 6 का मल्टीपल हम लोग 50 तक देख लेंगे। तो 50 तक में जो 6 का मल्टीपल आएगा वो आएगा 6 12 18 24 30 36 42 और 48। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका उत्तर हो जाता है 8। ठीक, 50 से नीचे ऐसे 8 नंबर पॉसिबल है जिसके आप किन्हीं भी 3 फैक्टर्स को उठाएंगे और ऐड करेंगे तो फिर से वही नंबर मिल जाएगा, यानी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाता है 8। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, या आप चाहें तो एक और वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे 12 पकड़ ली, ठीक, 12 का फैक्टर लिख देते हैं अगर, तो 12 का फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 4 6 और 12 खुद। अब इनमें से कोई भी 3 फैक्टर उठाइए, 12 आना चाहिए जोड़ करके। तो देखिए 6 4 10 और 2 12 आ जा रहा है ना। तो इसके हम लोग क्या कहेंगे, इसमें ये हो गया P, ये Q, ये R, तीनों को ऐड करने पर N आ जा रहा है हमारा, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 प्राइम नंबर्स P Q एंड R इच लेस देन 20। कह रहा है P Q R 3 प्राइम नंबर है और तीनों 20 से छोटा है। आर सच दैट P माइनस Q इक्वल्स टू Q माइनस R, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू कैन वी गेट फॉर दिस। ठीक, तो P Q R जो है ना ये 20 से छोटा प्राइम नंबर है। तो 20 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या होता है? 20 से छोटा प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 13 और 17 और 19, यही होते हैं 20 से छोटे सभी प्राइम नंबर। अब बोल रहा है कि सच दैट P माइनस Q इक्वल्स टू Q माइनस R। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, Q को उधर भेज दीजिए, R को इधर ले आइए, तो P प्लस R इक्वल्स टू 2Q। अब इसे हमें सेटिस्फाई करवाना है, इसे सेटिस्फाई करवाना है। ठीक, अब इसका हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल खोजना है, लेकिन प्राइम नंबर जो है ना ये 20 से नीचे PQR, ये नहीं बोला कि PQR डिस्टिंक्ट है, PQR को आप रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक, तो अगर मान चलिए कोई भी एक वैल्यू हम उठा लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू अगर हम उठा लेते हैं, जैसे मान चलिए Q को अगर हम 5 ले लिए, Q का वैल्यू अगर हमने 5 ले लिया, Q का 5 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 10
ठीक, अब इधर कोई भी दो वैल्यू लेकर के 10 पुराना, या तो 5 और 5 भी ले सकते हैं, या फिर 7 और 3 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है ना, यानी कई सारे नंबर पॉसिबल है, क्योंकि रिपीटेड भी होंगे ना। तो अगर रिपीटेड भी होंगे तो यहाँ पर जैसे मान चलिए 5 और 5 कर देंगे 10 हो जाएगा। अगर मान चलिए 7 ले लिए 14 हो गया, तो इसको 7 और 7 कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारे पास 4 4 8 नंबर है, तो 8 नंबर तो यही हो गया, तो यानी मोर देन 6 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी इसका नाम उत्तर क्या हो जाएगा, मोर देन 6, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं बोला है। डिस्टिंक्ट बोला होता तो हमारे पास हो सकता है 6 या उससे भी कम आता, लेकिन अभी क्या है कि डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हम लोग रिपीट भी कर सकते हैं, और हर नंबर को रिपीट करेंगे और यहाँ जोड़ेंगे तो वो आ सकता है। मतलब इधर जैसे हम चलिए 5 को रख दिया, 5 5 10 हो गए, यहाँ भी दोनों को 5 5 दे देंगे, हो गया काम खत्म, है ना। तो इसीलिए हमारा नंबर क्या हो जाएगा, मोर देन 6। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r are there satisfying 1 by p plus 1 by q plus 1 by r equals to 1 where p q and r are natural numbers not necessarily distinct। का यहाँ पर भी कह रहा है कि p q r जो है ना, ठीक, ये भिन्न होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये p q r फिर से सेम हो सकते हैं इस वाले केस में भी, ठीक। बोला है 1 by p plus 1 by q plus 1 by r जो है ना 1 है, ठीक। तो कितने वैल्यू पॉसिबल है p plus q plus r के, तो आइए देखते हैं, ठीक। 1 by p plus 1 by q plus 1 by r है बराबर 1 है। तो ये कब हो सकता है, जब p q और r ये तीनों क्या हो जाए, या तो 1 हो जाए। अगर तीनों 1 हो जाएगा तो 1 by 1 प्लस 1 by 1 प्लस 1 by 1, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, है ना। तो यहाँ ये वाला नहीं आया, ये वाला नहीं हो पाया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3, यानी 1 बाई, ये तो नहीं हो पाया, ठीक। अब अगर 1/3 ले ले तो, यानी p प्लस q प्लस r सबको अगर 1/3 ले लें तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, है ना। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। एलसीएम 3 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 3/3 3/3 3/3 काटेगा तो ये 1 हो जाएगा, है ना। 3/3 जब कटेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के एक वैल्यू हमने देख लिया कि 3 पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एक ले लीजिए 1/2, अब 1/2 अगर आ गया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, है ना। 1/4 प्लस 1/4, ये भी 1/2 हो जाएगा, इधर 1/2, है ना। तो ये 1/2 और 1/2 तो 1 हो जाएगा यहाँ पर भी, है ना। तो इसी तरीके से एक 6 के केस में भी बनता है, आप बना करके चेक करेंगे, टोटल 3 ही आएगा, टोटल 3 वैल्यू आएगा। इसी तरीके से बनाना है इसको, ठीक। इन सब का बनाने का कोई और तरीका नहीं है, हमें हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, ठीक, यानी रख के चेक करना पड़ेगा। तो रख के आप चेक कर लीजिएगा, आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कम्स एट x एंड y रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक। इस सीक्वेंस में x और y की जगह पर क्या आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, वही बताना है, ठीक। तो देखिए इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक, थोड़ा ये मतलब शुरुआती दौर में अगर एग्जाम हॉल में बहुत मतलब अगर देख रहे हैं इस क्वेश्चन को तो जल्दी हो सकता है समझ में ना आया हो, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए जनवरी है, और जनवरी में जब आप 0 ऐड करेंगे, यानी अगर हम कहें कि ये सीक्वेंस जो है ना ऐसे शुरू हो रहा है 1 से 1 2 इस तरह करके, ठीक। तो अगर हम देखेंगे इसमें अगर 0 ऐड करते हैं, प्लस 0 करते हैं, ठीक, तो सेम वही रिपीट नंबर रहेगा। कोई भी अगर नंबर होता है यहाँ उसमें 0 ऐड करते तो वही नंबर होता ना, तो वही सिस्टम है यहाँ पे। जनवरी में अगर हम 0 मंथ ऐड करते हैं तो जनवरी आता है। जनवरी में अगर हम ऐड नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे, पीछे जा रहा है, देखिए सीरीज ये बैकवर्ड सीरीज है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे 0 करेंगे माइनस तो ये जनवरी आ जाएगा फिर से, और यहाँ पर अगर -1 करेंगे तो जनवरी से जस्ट 1 महीना पहले यानी दिसंबर आ जाता है, ठीक। जनवरी से जस्ट 1 महीना पहले दिसंबर आ जाता है। अब दिसंबर से जैसे ही 2 महीना पीछे जाएंगे आप तो अक्टूबर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर -3 करेंगे तो अक्टूबर से 3 महीना पहले क्या हो जाएगा, ये अक्टूबर से पहले सितंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना। -3 जाना है तो ये हो जाएगा जुलाई, ये क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया जुलाई, और जुलाई से अब -4 करना पड़ेगा हमें। तो जुलाई से जब -4 करेंगे तो आपके पास देखिए जून आ जाएगा, मई आ जाएगा, अप्रैल और मार्च, है ना। तो 4 महीना पीछे जाना है तो मार्च, यानी सेटिस्फाई कर गया इसको। ये जो सिक्वेंस हमने बनाया है कि ये -0 -1 -2 -3 जा रहा है, इसको फॉलो कर गया, इसको फॉलो कर गया, मतलब यही सही है। अब इससे अगर आप -5 जाएंगे तो फिर से अक्टूबर पे पहुंच जाएंगे, -6 अक्टूबर में से -6 करेंगे तो आप फिर से अप्रैल के पास पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, जुलाई एंड अप्रैल, ठीक। तो कुल मिला के ये एक तरह से सीरीज दिया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीम एक्स स्कोर्ड अ टोटल ऑफ n रन्स इन 20 ओवर्स। एक टीम है एक्स, उसने टोटल n रन्स स्कोर किए हैं 20 ओवर में, ठीक। और टीम वाई टाइड द स्कोर इन 10% लेस देन ओवर्स। मतलब जितना ओवर, मतलब 20 ओवर में इसने n स्कोर किया था और ये 10% कम ओवर में ही उस स्कोर को टाई कर दिया है, यानी वहां तक पहुंच गया है, ठीक। अब देखिए तो इसका मतलब जो x है
इसका अगर हम देखेंगे रन रेट क्या रहा होगा, तो n रन बना दिया कितने ओवर में, 20 ओवर में। रन रेट यही होता है, रन पर ओवर, है ना, तो रन पर ओवर, तो x का ये रन रेट हो गया। अब y बोला है कि y जो है ना सेम स्कोर, यानी स्कोर चेंज कर दिया है वो 10% कम ओवर में। अब 20 टोटल ओवर है, उसका 10% क्या हो जाएगा, 20 का 10% क्या हो जाएगा 2, तो यानी वो 2 कम, 10% कम है ना, तो ये 18, यानी 18 ओवर में चेंज कर दिया ये y। अब बोला है कि हैड टीम वाइज एवरेज रन रेट रन पर ओवर हैड बीन 50% हाइयर, कह रहा है कि अगर इसका रन रेट 50% ज्यादा होता, 50% ज्यादा होता, यानी अभी अगर रन रेट ये है 50% इसमें अगर और बढ़ा देंगे, यानी इसका आधा और बढ़ जाएगा, यानी ये 1.5 गुना हो जाएगा। यानी अगर हम इसका जो रन रेट है उसको 1.5 गुना कर देते हैं, 1.5 टाइम्स n कर देते हैं, 1.5 टाइम्स 8 इंटू 1/5 टाइम्स n अपॉन 18, ये अगर रन रेट होता, ठीक, तो वो कह रहा है कि वो 12 ओवर में ही चेंज कर देता। तो क्या हो जाता, 12 ओवर में ही चेंज कर देता। ठीक, तो 12 ओवर में जो रन बनता, अगर हम कहें कि वही n जो है वो बना लेता 12 ओवर में, है ना। तो कुल मिला के यहाँ से ये पूछा है कि हाउ मेनी रन्स वेर स्कोर्ड बाय द टीम एक्स। तो एक्स के द्वारा कितना रन बनाया गया होगा, यही पूछा है। तो क्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, नहीं, ये सॉल्व ही नहीं होगा, कट पिट के फिर से n बराबर n आ जाएगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ से हम रन नहीं निकाल सकते हैं। रन निकालने के लिए हमें रन का बेसिस पर कोई एक इक्वेशन देना चाहिए था, उसको नहीं दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्राइस पी ऑफ अ कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय k%। कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस पी है, उसको पहले 10% बढ़ाया गया। ठीक है, पहले 10% बढ़ाया गया, तो पी का 10% अगर बढ़ा देंगे, 10% अगर बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाता है, 110%, है ना। उसको क्या लिख सकते हैं आप, उसको लिख सकते हैं 110/100, ऐसा ही लिख सकते हैं ना। किसी भी चीज को अगर 10% बढ़ा दिया मतलब 110 हो गया। और परसेंट में हमें अगर इसको ऐसे लिखना है तो 110/100 ऐसे ही तो लिखेंगे, है ना। तो ऐसे अगर लिखेंगे तो 10% बढ़ा दिया। ठीक, इसको थोड़ा सा तोड़ करके लिखेंगे ताकि हमारा ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसको क्या तोड़ सकते हैं हम, 100 प्लस, ठीक, अब 10% नहीं, यहाँ पर k% बनाना है, तो 100 प्लस k बाय 100, ये लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत आपको समझाया था कैसे लिख सकते हैं अपन, है ना। जैसे 10% बढ़ाते हैं तो 110 लिख देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अगर k% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस k हो जाएगा ना। तो उसी तरह से मैंने लिख दिया इसको। ठीक, अब अगला बोला है कि 10 फिर k% डिक्रीज कर दे रहा है, पता नहीं 10 क्यों आ रहा है बार बार। चलिए कोई नहीं, ठीक, k बढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा मैंने, उसमें 10% होगा तो वही आ रहा है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें था। चलिए, तो प्रीवियस ईयर ऐसा क्वेश्चन था कि एक बार 10% बढ़ाते हैं, फिर 10% घटाते हैं, ओवरऑल लॉस बताओ या गेन बताओ। इसमें क्या है, इक्वेशन के फॉर्म में आपसे आंसर मांगा है। चलिए देख लेते हैं। तो 100 प्लस के, अब बोला है कि 10% फिर से k% डिक्रीज कर रहा है। तो अगर k% डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस के अपॉन 100, ये होगा। अब बोल रहा है k% फिर से इंक्रीज कर दिया, अगेन इंक्रीज बाय k%, फिर से k% इंक्रीज कर दिया, तो ये हो जाएगा 100 प्लस k अपॉन 100। और फिर से k% डिक्रीज कर रहा है अगेन, है ना। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 100 डिक्रीज कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस k अपॉन 100, ये होगा। अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा p इंटू 100 का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर अपॉन 100, ये होगा। और ये 100 भी 2 बार आ गया तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। ठीक, अब इस दोनों को ब्रैकेट को देखेंगे तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये हो गया। अब आप इस दोनों को देखिए तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको सजा दें और इसको अगर थोड़ा और तोड़ दें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया p इधर बाहर, ये हो गया हमारा पास 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, और अपॉन में ये हो जाएगा। अच्छा, ये आगे ये भी बोला है कि ये जो वैल्यू है ना, इफ द न्यू प्राइस इज क्यू, यानी ये क्यू के बराबर होता है। तो ये सारे इक्वेशन क्यू के बराबर है। ठीक है, ये सारे इक्वेशन क्यू के बराबर है।
तो अगर हम लोग इधर क्यू लिखते जाएंगे, ठीक, तो ये हो गया 10⁻4 माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक, क्योंकि इन दोनों को हमने क्लब कर दिया। तो अब इधर आ गया क्यू, ठीक। अब इसको जब आप फिर से एक बार और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग उधर भेज देंगे। तो 100 की पावर यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, अगर इसको हम लोग 10 की पावर 4 लिख दें, यहाँ पर भी 10 की पावर 4 लिख दें, 10 की पावर 4 सीधा, है ना। तो जब इस पे इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अब नीचे वाले को उस साइड भेज देते हैं, ये हो जाएगा 10 की पावर 4 माइनस का के स्क्वायर, इतना ही बचेगा इधर, इसका होल स्क्वायर, और उधर क्या बच जाएगा, ये इस पे होल स्क्वायर लग के जाएगा तो ये 10 की पावर 8 हो जाएगा। ये हो गया 10 की पावर 8 इंटू क्यू। ये किस ऑप्शन में है आपके, ये है, मतलब इसका इसमें जो है ना सिर्फ मैनिपुलेट करना था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा, वहां हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी क्वेश्चन में 10% बढ़ा देता था, कभी 10% घटा देता था, फिर ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस पूछता था। इस बार आपसे क्या पूछ लिया कि जो नया प्राइस है ना वो इसके बराबर है, क्यू के बराबर है, और इक्वेशन के फॉर्म में आपसे जवाब मांग लिया। तो कुल मिला के आपको क्या करना था, डाटा को मैनिपुलेट करना था, और मैनिपुलेट करके जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन मिलने वाला है। और ये इक्वेशन देखिए किस ऑप्शन में है, ठीक, पहला ही ऑप्शन में ए, यानी ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड, देखिए क्यूब का मैंने पहले भी कहा था कि क्यूब का हर एक ईयर में एक क्यूब का एक क्वेश्चन रहता है, और देखिए इस बार भी क्यूब का एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक, वही पेंट वेंट वाला ही पूछा है। देखिए एक कटिंग वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा था 2024 के पेपर में था वो, ठीक, और पेंट वाला क्वेश्चन भी 2023 के पेपर में था, ठीक। तो मतलब सारा चीज डिस्कस हुआ है इसमें, देखिए दोनों क्लब कर दिया, एक कटिंग वाला भी पूछा है, ठीक, नंबर ऑफ मिनिमम कट्स इज 9, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल इट्स फेसेस, एक सॉलिड क्यूब है, सभी तरफ से उसको येलो कलर से कलर कर दिया गया है। अब बोला है द क्यूब इज देन कट इनटू 60 स्मॉलर बट इक्वल पीसेस बाय मेकिंग द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। कह रहा है कि मिनिमम कट्स लगा करके 60 इक्वल अलग अलग स्मॉलर क्यूब में इसको डिवाइड कर दिया, यानी काट दिया है, ठीक। तो अगर मान चलिए आपके पास क्यूब है तो 60 अलग अलग टुकड़े में काटने के लिए अगर आपके पास क्यूब है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोगों ने 64 में काटा था, अगर 64 में काटते हैं तो वो तो बहुत आसान है, 4 × 4 × 4 के उसमें काट देते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इसको काटते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ से काटा हमने, ठीक, ऐसे करके काटे थे हम लोग, इसे अगर काटते हैं देखिए तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर इस तरह से भी काटेंगे और इस तरह से, मतलब टोटल आपको लेंथ के पैरेलल भी काटना पड़ेगा, ठीक, और क्या बोलते हैं बेस के पैरेलल भी काटना पड़ेगा, यानी ब्रेड्थ के पैरेलल भी, और हाइट के, यानी तीनों तरफ से आपको काटना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर आप इस तरह से कट लगाते हैं तो अगर मान के चलिए कोई भी चीज को काटने के लिए ये ध्यान रखिए, अगर ये हमारे पास है और इसको अगर 3 टुकड़े में बांटना है तो 2 ही कट लगाना पड़ता है ना। तो ये बात ध्यान रहे। अब आपको क्या है कि पहले 60 स्मॉलर क्यूब में काटेंगे तो क्यूब कितना कितना का बनेगा वो खोजना है ना। तो देखिए अगर आप 4 का बनाते थे 64 हो जाता है ना, ठीक। तो ये तो नहीं बनेगा, 64 हो जाएगा, 60 ही क्यूब में बांटना है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो डायमेंशन ये हो जाएगा 4 इंटू, तो 4 पंचे 20 और 20 तिया 60, इस तरह का क्यूब हमें काटना पड़ेगा, ठीक। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का क्यूब हमें मिलेगा। तो अगर इस तरह का हमें इतना क्यूब चाहिए तो हमें कितना लगाना पड़ेगा, इस तरह अगर मान चलिए ये डायमेंशन हमारा क्यूब का, तो इस तरह का क्यूब को हमें अगर 4 कट लगाएंगे, 4 कट, और इस वाले में 3 कट, और इस वाले में 2 कट, है ना। तो टोटल कट कितने हो गए, 4 3 7 2 9, यानी जब आप 9 कट लगाएंगे तब इतना का आपको 60 क्यूब मिल जाएगा, ठीक, इतना का 60 क्यूब मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर पहला ऑप्शन देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स इज 9, तो पहला हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब दूसरा बोला है द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस व्हिच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज, देखिए तो हमारे पास 5 का क्यूब है, 4 इंटू 4 का क्यूब है, 3 इंटू 3 का है, ठीक। इस तरह से हमारे पास क्यूब है और 60 पीसेस में कटा हुआ है, ठीक, और बाहर की तरफ से चारों तरफ से पेंट किए थे, ठीक। तो जो बोला है ये बोला है कि नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस व्हिच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, किसी भी फेस पर पेंटिंग नहीं होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब सब अंदर वाला क्यूब होगा, है ना। बाहर वाले चूंकि हमने काट दिया, बाहर से पेंट किया फिर उसको काट दिया तो अंदर भी तो कुछ पीसेस होंगे ना, अंदर भी कुछ क्यूब के पीसेस होंगे और वो बिल्कुल भी पेंटेड नहीं होगा। तो वही निकालना है कितने होंगे, तो अंदर कितने होंगे देखिए। तो अगर आप चारों तरफ से काट के बाहर से निकाल दें, ठीक, अगर क्यूब है हमारे पास और बाहर का चारों साइड से निकाल दें तो अंदर केवल 6 बचेगा, अगर आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ठीक। नहीं तो हर बार मैं बोलता हूँ भूल जाता हूँ, ठीक।
और दूसरी बात है आज थोड़ा ये पेपर एकदम करंट वाला था, डिस्कस करना था, तो इसलिए भी नहीं लेकर आ पाया। क्यूब तो हालांकि अब आ चुका है हमारे पास, या कहें तो इसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर देंगे, वो दिखा करके मैं आपको विजुअलाइज करवा दूंगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास सही हो जाता है। अंदर केवल 6 क्यूब बचते हैं, ठीक, और वही 6 ऐसे होंगे क्योंकि वो अंदर थे तो वो बिल्कुल भी पेंट उस पर नहीं लगा होगा, यानी ये भी आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 7 स्टार 24 इज इक्वल टू 25 एंड 12 स्टार 16 इज इक्वल टू 20, देन व्हाट इज 16 स्टार 63 इक्वल्स टू। देखिए अब इसमें क्या है कि ये जो आपको है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको थोड़ा सा डीप ऑब्जर्वेशन चाहिए। डीप ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम। कुल मिला के अगर हम कहें तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिला के पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होना चाहिए। देखिए 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 और इनको जब ऐड करेंगे तो 9 6 15, 9 और 6 15, 7 4 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6, 625 जो कि किसका स्क्वायर है 25 का, है ना। यानी अगर हम इसका स्क्वायर किए और बी का स्क्वायर किए, यानी 7 का स्क्वायर किए 24 का स्क्वायर किए, तो हमारे पास इधर 25 का स्क्वायर आ गया है। यानी इसको फॉलो कर गया ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक। तो ये भी, इसको भी जब आप चेक करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा जो कि 20 का स्क्वायर है, ठीक। तो ये भी फॉलो कर गया, तो इसको भी फॉलो करवाना पड़ेगा। तो कुल मिला के इसका भी हमें दोनों का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आइए 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 गुना 16 जाके 36, 16 गुना 16 छः के 36, 6 का 6 6 का 6 6 6 12 और 3 15 256, है ना। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 16 का, 16 का स्क्वायर हो गया 256 प्लस, अब हमें निकालना है 63 का स्क्वायर। तो 63 का स्क्वायर करना है तो 63 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9 और 6 3 18, 6 3 18 18 18, 36 के 6 हाथ में 3 और 6 दूना 12 और 3 15, 1569, ठीक। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो 9 6 15, 9 6 15, 6 5 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 5 2 7, 1 8 और इधर बचा 1, 1825। 1825 किसका स्क्वायर है, इधर 25 है ना, 5 25, तो ये हो जाएगा 1825 नहीं आएगा, ये गलत आ गया। 3 3 9, 6 18 और 6 18 18 36 के 6 हाथ में 3, 36 और 3 39, गलत कर दिया यहाँ पर, 39 आ गया, ठीक है, 39 आ गया, 36 3 39, ठीक, 39, यहाँ 15 नहीं है 39 है, 39। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 6 5 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 और यहाँ 9 है तो 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4, यानी 4225, 4225, ये हो गया 5 25 और 6 7 42 होता है, यानी ये 65 का क्या है आपके पास स्क्वायर है, ठीक। तो उत्तर क्या हो जाएगा 65 का 65, उत्तर क्या हो जाएगा 65 65। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दोबारा कर लिया हम लोगों ने, 4225 आया, 4225 जो है ना 65 का स्क्वायर होता है, 65 का स्क्वायर होता है। जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना आसान होता है, तो 65 यहाँ से अंदाजा लग गया, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो गया 65। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, द पेट्रोल प्राइस शॉट अप बाय 10% एज अ रिजल्ट ऑफ हाइक in crude oil prices. The price of petrol before the hike was 90 per liter. A person travels 2200 km every month and his car gives a mileage of 16 km per liter. By how many kilometers should he reduce his travel if he wants to maintain his expenditure at a previous level? देखिए कह रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 10% की वृद्धि होने की वजह से पेट्रोल का जो कीमत है वो बढ़ गया, ठीक। पहले 90 रुपीज पर लीटर था पेट्रोल, अब जो है ना 10% बढ़ गया, यानी पहले अगर 90 रुपए का 1 लीटर मिलता था, अब जो है 10% अगर बढ़ गया तो 90 का 10% क्या हो जाएगा 9, यानी अब जो है ना वो 99 हो गया। कितना हो गया 99, अब 99 में मिल रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि पहले जो है ना व्यक्ति 2200 किलोमीटर डेली चलता था, डेली नहीं एक महीने में, सॉरी एवरी मंथ 2200 किलोमीटर अगर हर महीने चलता है ये व्यक्ति, और कह रहा है कि इसको अगर प्राइस यानी एक्सपेंडिचर अपना वही रखना है तो कितना किलोमीटर कम करना पड़ेगा, इसको कितना किलोमीटर
कम करना पड़ेगा। देखिए, तो पहले प्राइस था हमारा 90, पहले 90 था, अब हो गया 99, ठीक। और ये चलता था 2200 किलोमीटर, है ना। तो इसको अगर आप काटेंगे 11 9 99 और 11 दूना 22, ठीक। और ये 9 से 9 दहन 90, है ना। तो ये हो गया 2000, 2000। यानी अगर हम लोग देखें तो ये हमारा न्यू प्राइस था, ये हमारा पुराना प्राइस था, पुराना प्राइस, ये न्यू प्राइस, इतना किलोमीटर चलता था। तो अब जो है ना वो 2000 किलोमीटर ही चल पाएगा अभी नया प्राइस में, है ना। तो 2000 किलोमीटर यहाँ से निकल आया। तो पहले अगर 2200 चलता था, अभी 2000 किलोमीटर चल रहा है। पूछा क्या है आपसे, पूछा कह रहा है कि बाय हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रिड्यूस, तो कितना किलोमीटर कम किया भाई, है ना। पहले 2200 चलता था, अब 2000 चल रहा था, 200 किलोमीटर कम किया, है ना। कहाँ है 200 किलोमीटर, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा आसान था कुल मिला के, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई 4 अंकों की संख्या n इस प्रकार है कि उसे 3 5 6 9 से भाग देने पर क्रमशः 1 3 4 और 7 शेषफल रहता है, तो n का लघुत्तम मान क्या है, ठीक। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। देखिए कह रहा है कि कोई एक नंबर है n, उसमें अगर हम 3 से 5 से 6 से और 9 से भाग देते हैं, जब हम 3 से भाग देते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है, 5 से भाग देते हैं, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना यहाँ पे, है ना। 5 से भाग देते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है, 6 से देते हैं तो 4 बचता है, 9 से देते हैं तो 7 बचता है। तो ऐसे n का सबसे छोटा वैल्यू हमें बताइए, जिसको हम 6 से भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 9 से भाग देंगे तो 7 बचेगा, 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, ठीक। अब देखिए हर केस में देखिए 3 से जब भाग देते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2 का, डिफरेंस है 2 का। 5 से जब भाग देते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है, फिर से डिफरेंस 2 का। 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 4, फिर से डिफरेंस 2 का। 9 से भाग देते हैं तो 7 रिमाइंडर बचता है, फिर से डिफरेंस 2 का। यानी हमारा जो उत्तर आएगा उसमें हम 2 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। 2 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक। तो चलिए अब उत्तर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन सब का एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम से हमें पता चलेगा कि वो हमें नंबर मिल जाएगा जिसमें ये सबसे भाग लग जाएगा, ये सबसे भाग लग जाएगा। तो अगर हम 3 5 7 और 9 का एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 90, इसका एलसीएम 90, 7 है क्या, नहीं 6, 7 में तो 90 नहीं आएगा, 6, ठीक। तो 6 है, 90 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम अगर हमारे पास 90 आ गया, यानी 90 वो संख्या है, 90 वो संख्या है जिसमें इन सब से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। हमें रिमाइंडर भी बचाना है, तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, अगर एक ही रिमाइंडर रहता तो हम उसको ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि सब इतना सारा रिमाइंडर दिया हुआ है, सबका डिफरेंस हमें मालूम है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे। लेकिन ऑप्शन जो है ना 1000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर है, तो हमें कोई ना कोई इसी का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो इसका मल्टीपल लेते हैं, जब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 से तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900, 11 से करेंगे तो 990 हो जाएगा, तो 12 से कर लेते हैं जो 1000 के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 12 में 12 में हो जाएगा 108, ये हो गया 1080, 1080। आपको मैंने कहा था कि हर केस में यहाँ पर डिफरेंस 2 आ रहा है तो 2 घटा लेंगे, तो 1080 में से जब 2 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1078। 1078 वो नंबर है, ठीक, जिसको 3 से भाग देने पर, जिसको 3 से भाग दीजिएगा, ठीक, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1। अगर आप 5 से भाग देंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 3। और देख लीजिए 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 75 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा, है ना। जब 6 से भाग देंगे तो आपके पास 4 रिमाइंडर बचेगा, और 9 से भाग देंगे तो 7 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1078, जो कि सी ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए लेस देन इक्वल्स टू बी और बी जो है ना सी से ग्रेटर देन है, सी जो है डी से छोटा है, ई मतलब इसको पूरा ऑब्जर्व करना है, ठीक। तो बी सदा ई से बड़ा होगा, ठीक। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, हमें सही ढूंढना है। तो यहां पर देखिए कह रहा है तो बी सदा ई से बड़ा होगा, बी जो है ना ई से हमेशा बड़ा होगा, क्या देखिए ई से बड़ा डी है और डी से ये सी छोटा है। अब ई से बड़ा तो डी है, लेकिन ये सी जो है ना डी से छोटा है, तो ये हो सकता है इससे भी छोटा हो, है ना। और सी से ये बी बड़ा है, ठीक। तो क्या ये ई से हमेशा बड़ा हो पाएगा, ठीक, ऐसा कह पाएंगे क्या, नहीं कह पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए डी तो ई से बड़ा है, लेकिन सी जो है ना ये डी से छोटा है, ठीक। और डी से कितना छोटा है ये हमें नहीं मालूम है, हो सकता है ई से भी छोटा हो, और जब इससे भी छोटा होगा तो उससे अगर ये बी बड़ा हो गया, ठीक, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ई अगर हमारे पास मान चलिए 4 हो, ठीक, और ये जो है ई से बड़ा है, तो ये अगर 5 हो गया,
और सी जो है ना ये डी से छोटा है तो ये 1 भी तो हो सकता है ना, और ये बी अगर इससे बड़ा है तो ये अगर 2 हो गया। देखिए अगर हम ये नंबर लेते हैं तो यहीं पर हमारा क्या हो गया, ये जो है ना बी ई से छोटा आ गया कि नहीं, यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ई से बड़ा होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से फॉल्स हो जाता है इसके वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सी से बड़ा तो है बी, लेकिन सी जो है ना डी से छोटा हो जाता है। तो इसी चक्कर में क्या हो गया, हम ये नहीं कह पाएंगे कि बी हमेशा बड़ा होगा। ठीक, तो बी जो है हमेशा बड़ा नहीं हो पाएगा, या हम ये नहीं कह पाएंगे, तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से फॉल्स हो जाता है। अगला है यदि P ग्रेटर देन Q है और Q R से बड़ा है, तो यानी P जो है Q और R दोनों से बड़ा है। अब बोला R जो है S से बड़ा भी है, बराबर भी हो सकता है, S T के बराबर है, और यहां से T छोटा है। अब इसमें क्या बोल रहा है, तो S सदा B से कम होगा, S जो है ना V से हमेशा कम होगा, ऐसा देख लेते हैं। S और V में कंपैरिजन बोला है, S जो है ना V से हमेशा कम होगा ऐसा बोला है। तो देखिए V जो है ना वो U के बराबर है, U और T बराबर भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ठीक, यानी बराबर भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। और U जो है ना T के बराबर, मतलब जो T है वो U से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। और T S के बराबर है, T जो है S के बराबर है, और यहाँ पर कह रहा है कि S सदा V से कम होगा। ठीक, तो कम तो होगा, बराबर भी तो हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि ये जो T है ना ये U के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो हमेशा छोटा ही होगा ये नहीं कह पाएंगे ना, बराबर भी तो हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये भी हमारा फॉल्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो कहने का मतलब हमारा ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो बोला है कितना सही है, तो कोई भी नहीं, ना तो 1 ना तो 2। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 × 3 × 5 × 7 × 9 इतना के गुणन में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। देखिए जब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 5 आ गया, इसके साथ अगर कोई भी इवन नंबर आता है, उसमें कोई भी इवन नंबर आया तो उसमें 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इवन नंबर का डेफिनेशन ही है कि उसमें दो का वो क्या होता है, मल्टीपल होता है ना। तो 2 तो उसमें आएगा ही आएगा, कोई भी इवन नंबर हो। तो अगर 2 मिल गया और यहाँ पर 5 है तो क्या बन जाएगा, इकाई का अंक 0 बनेगा, है ना, क्योंकि एक बार अगर 0 बन गया तो किसी में भी मल्टीप्लाई करिए लास्ट में एक 0 तो आना है। ठीक, तो कहने मतलब 0 आ जाता, लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए सारे ऑड नंबर हैं, सारे ऑड नंबर, और ऑड नंबर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 5 ही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 को करेंगे 5 से 5 आएगा, 2 को करेंगे 5, 2 आ गया तो 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 नहीं लेना, ऑड नंबर लेना है। 3 को करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 आया लास्ट में, है ना, यानी यूनिट डिजिट 5 आ गया। 7 लेंगे आप तो 7 × 5 = 35, 5 आ गया। 9 लेंगे, 9 × 5 = 45, सब आ रहा है ना। जितना ऑड नंबर है, ऑड नंबर में किसी में भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में 5 आना तय है, और जो लास्ट वाला डिजिट होता है वही तो हमारा यूनिट डिजिट होता है, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और पहले भी हम लोगों ने इकाई यानी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आए थे यूनिट डिजिट वाले, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और आसान क्वेश्चन था, इसको सब लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर मैच करा लीजिएगा, 5 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ देम। कह रहा है कि 2, 3, 5 और 7, 9 इन पांचों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ऐसे पहला 100 नेचुरल नंबर बताइए। यानी पहला 100 नेचुरल नंबर को कंसीडर करिए और बताइए कि ऐसे कितने नंबर हैं जो इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो 2, 3, 7, 5 और 9 से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक, इनमें से अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं, वो सिर्फ प्राइम नंबर हो सकते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, 25 हैं। ठीक, प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी सब ऐसे नंबर होते हैं जो किसी न किसी से डिविजिबल तो होते ही है। ठीक, चाहे 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, किसी न किसी से होगा। ठीक, अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ प्राइम नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है ना। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये इन सबसे भी नहीं होगा, है ना। और 1 से लेकर अगर 100 तक आप जाएंगे, 1 से लेकर के 100 तक, तो आपको टोटल प्राइम नंबर कितना मिलता है, 25 प्राइम नंबर मिलता है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर क्या है, ये खुद भी प्राइम नंबर है। यहाँ तक 9 तो नहीं है, ये सारे, ये चारों खुद भी प्राइम नंबर है ना। तो ये प्राइम नंबर ऐसे आ जाएंगे, जो 2 होगा वो 2 खुद से तो डिविजिबल होगा ना, 2 खुद से डिविजिबल होगा तो उसको निकालना पड़ेगा हमें। हमने 1 से लेकर 100 तक में सारे प्राइम नंबर बता दिए, 25 होते हैं। ठीक, लेकिन उसमें तो 2 भी आ गया ना, 2, 3, 5 और 7 ये भी तो प्राइम नंबर है, ये भी आ गया ना।
अब ये जो 2 होगा वो तो 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ क्या बोला है, इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी 2 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 2 को हम लोग हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, क्योंकि 3 जो है वो अपने आप से डिविजिबल होगा 3 से, और यहाँ बोला है 3 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो 5 भी हटा देंगे, 7 भी हटा देंगे, इस तरीके से। तो अगर हम ये चारों हटा दिए, ये चारों हटा दिए, तो 25 में से 4 हटा दिए तो आपके पास क्या बचा, 21, यानी 21 ऐसे प्राइम नंबर बचे, ठीक, जो इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक। लेकिन हमें सिर्फ प्राइम नंबर थोड़ी बोला था, कंसीडर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर बोला था, है ना। वो तो हम लोगों ने इस सवाल को डिड्यूस कर लिया, प्राइम नंबर पर लेकर के आ गया, ठीक। लेकिन अगर आप सही मायने में देखें तो सवाल क्या पूछा है, 100 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 1 भी तो आता है, और 1 इन सब में से किसी से डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब एक हमें एक जो है ना वो छूट रहा था, उसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो एक नंबर और आ गए, तो 21 + 1 22, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 22। बहुत लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे जिसको ये बात मालूम होगा 25 होते हैं, ऐसे नंबर 25 हैं 1 से लेकर 100 तक में, जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 1 से और अपने आप से होते हैं, है ना। तो वो लोग 22 नहीं 21 मार के आए होंगे, लेकिन एक इसके करने के क्रम में आप ये भूल गए होंगे लास्ट में, और 21 मार दिए होंगे। तो ऐसा अगर किए हैं तो आपका आंसर गलत है, उत्तर क्या हो जाएगा, 22 होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 22। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8, x जो है ना 8 से छोटा या बराबर है और 4 से बड़ा या बराबर है, और y जो है ना वो 7 से छोटा या बराबर है और 2 से बड़ा या बराबर है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y, ठीक, यानी x प्लस y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस y, और x माइनस y का मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखिए पहले x प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करना है, यहाँ प्लस में है तो दोनों का ही मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है, 8 ही हो सकता है, बोला है यहाँ पे 8 से छोटा ही है, उससे बड़ा नहीं है। और y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7 है, तो ये 15 आ गया, यानी x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक। अब आते हैं मिनिमम पे, जब मिनिमम वैल्यू निकालना है और यहाँ पर माइनस है, माइनस, तो एक तो x का मिनिमम हम लोग लेंगे ही, x का मिनिमम लेंगे, और उसमें से अगर घटा के हमें छोटा वैल्यू लाना है तो इसको जितना मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तभी तो छोटा नंबर आएगा ये, क्योंकि घटेगा, है ना। तो जितना बड़ा वैल्यू घटाएंगे उतना छोटा इस पूरा का नंबर, उतना छोटा वैल्यू आएगा। इस पूरा का अगर उतना छोटा आएगा तो अगर हम क्या करें, y को मैक्सिमाइज कर देते हैं, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 7, और x का मिनिमम कितना है, 4, तो x का मिनिमम है 4 और y का मैक्सिमम है 7, तो इसको अगर घटाते हैं तो ये आता है 4 - 7 यानी -3, ये क्या आ गया 15/-3, ठीक है, 15/-3, तो 15/-3 आता है, तो 15/-3 अगर आ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें से देखिए 15/-3 इसमें से किसी में भी नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट बोथ p एंड k बी प्राइम नंबर सच दैट p² + k इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर लेस देन 30, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। देखिए यहाँ पर बोला है p और k ये दो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, p और k ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और इस प्रकार हैं कि p² + k जब करते हैं तो ये भी एक प्राइम नंबर आता है, यही बोला है कि ये भी एक अभाज्य संख्या है, और जो 30 से कम है, और ये इसका जो वैल्यू है वो 30 से कम है, ठीक है, यही बोला है। p एंड k भी अ प्राइम नंबर सच दैट p² + k इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर लेस देन 30, है ना, इसका वैल्यू भी एक प्राइम नंबर आता है और 30 से छोटा आता है, 30 से छोटा आता है, यही बोला है। देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, तो k का कितना पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, तो p और k अगर ये हमारे पास प्राइम नंबर है तो कोई भी दो प्राइम नंबर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए प्राइम नंबर हमारे पास 2 आता है, 2 यहाँ अगर हम p का वैल्यू 2 रख लेते हैं, p का वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो k का कितना पॉसिबल वैल्यू है वो निकालते हैं। तो p का अगर हम 2 रख लेंगे, मान सबसे छोटा वैल्यू हमने लिया है, तो p को अगर 2 रख लेंगे तो p² करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब 4 में k जोड़ना है, और ये भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए और 30 से छोटा भी होना चाहिए, ये एक प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 30 से छोटा भी होना चाहिए, यही बोला है। तो अगर ये प्राइम नंबर होना चाहिए तो क्या क्या जोड़ेंगे, अगर मान चलिए 4 में 2 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, जो प्राइम नंबर नहीं होगा। 3 जोड़ दें तो 3 पॉसिबल वैल्यू है, 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 4 3 7, जो कि एक प्राइम नंबर है। अब अगला क्या है, अगला प्राइम नंबर हमारा 5 है, 5 जोड़ेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा, जो एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी वो पॉसिबल नहीं होगा। अब अगला प्राइम नंबर हमारा 7, 7 अगर ऐड करते हैं देखिए 7 4 11 हो जाता है ना, 11 एक प्राइम नंबर है और 30 से छोटा भी है, यानी 7 भी चला जाएगा। अब अगर हम लोग 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 11 लेते हैं तो 11 4 15, वो भी नहीं होगा,
15 प्राइम नंबर नहीं है तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि क्या बोला है, ये भी एक प्राइम नंबर है, यानी इसको जोड़ के भी एक प्राइम नंबर आना चाहिए। अब अगला प्राइम नंबर लेते हैं 13, 13 ले लेते हैं तो 13 4 17, यानी पॉसिबल है, 17 भी एक प्राइम नंबर है तो पॉसिबल है। ठीक, अब अगला प्राइम नंबर क्या है, 17 के बाद 19 है, तो के का वैल्यू अगर हम लोग 19 ले लेते हैं तो 19 और 4 23, 23 भी एक प्राइम नंबर है ना, 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो यानी के का वैल्यू 19 भी पॉसिबल है। 19 के बाद प्राइम नंबर है 23, और 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, उसके बाद आप लेंगे तो 30 से बाहर हो जाएगा, यानी ये 4 वैल्यू के का पॉसिबल है तब जब हमने पी का मान 2 रखा था। अब पी का मान अगर हम लोग 3 रख लेते हैं, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस के, ये होना चाहिए 30 से छोटा, और ये एक प्राइम नंबर भी होना चाहिए, ये एक प्राइम नंबर भी होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अब हम लोग पी का वैल्यू 3 रख लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब 9 में क्या जोड़ेंगे, के का वैल्यू अगर हम लोग 2 रख लें, 2 तो 9 प्लस 2 11 हो रहा है ना, 9 प्लस 2 11 हो रहा है, 11 हो रहा है, 11 एक प्राइम नंबर है, सही है, ठीक है। अब अगर 3 रख लें तो 9 3 12 हो जाता है, 5 रख लें तो 9 5 14 हो जाता है, वो भी प्राइम नंबर है, नहीं है। अगर 7 रख लेते हैं तो 9 7 16, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 11 रख लेते हैं तो 11 9 20 हो जाता है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 13 रख लेते हैं तो 13 और 9 22 हो जाता है, वो भी प्राइम नंबर है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद 17 रख लेते हैं तो 17 और 9 26 हो जाता है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद जो भी रखेंगे तो आप 30 से बाहर चले जाएंगे, तो कुल मिला के एक वैल्यू यहां पर पॉसिबल आया। अब अगला क्या रखें, अगला अगर प्राइम नंबर हमारे पास 3 के बाद क्या आता है 5, अब अगर 5 रख लेते हैं, 2 रख लिया हमने, 3 रख लिया, 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर का 25, और 25 में अगर आप के का वैल्यू 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, जो प्राइम नंबर नहीं है। अगर 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, जो प्राइम नंबर नहीं है, यानी इसके बाद आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के 4 वैल्यू यहां पॉसिबल आया और एक यहां आया जब हमने पी की वैल्यू 3 ली, तो 4 1 5, तो टोटल कितने 5, कितने पॉसिबल वैल्यू है के 5, के 5 वैल्यू पॉसिबल है, 3 7 13 9 और 2, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी 5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर आर n सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, sorry, n sets of number, each having only 3 positive integers with LCM equals to 1001 and HCF equals to 1। देखिए, तो ये जो 1001 है, ये एक ऐसा नंबर होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल एक वीडियो में जब डिस्कस किया था पहले, क्वेश्चन डिविजिबिलिटी वाला, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक, इसका कि ये एक ऐसा नंबर है जिसका जो फैक्टर होता है ना, वो क्या होता है 7 11 और 13, यानी इसका ये एलसीएम लेंगे तो आप 1001 आ जाएगा, और इसका एचसीएफ लेंगे, देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आएगा, सिंपल सी बात है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम 1001 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1001 आ जाएगा, यानी 1001 ऐसा नंबर है, ठीक, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है और 11 से भी कटता है, ठीक। तो ये हमारे पास नंबर मिल गया, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि इसके कितने सेट आप बना सकते हैं, कितने सेट बना सकते हैं जिसका एलसीएम 1001 हो, ठीक। एक तो ये खुद होगा, इसके बाद आप कोई भी इन दोनों में से कॉम्बिनेशन करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। जैसे मान के लिए 11 7 77 हो जाता है, 77 77, और इधर 11 ले लेंगे, 13 ले लेंगे, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे, ठीक। तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है, ठीक, काफी सारा सेट बन सकता है जिसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक। और एचसीएफ देखिए वही आता है, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा इसमें, है ना। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर करके बनाते जाएंगे तो आपके पास काफी सारा नंबर आ जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मोर देन 8, करके चेक कर लीजिएगा, ठीक, कमेंट में हमें भी बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने हर पेपर में डिस्कस किया है, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर एक साल इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको गिनते हैं कितना पेयर बन सकता है, ये है ना, तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है टोटल, है ना, टोटल ये 18 है, 18 है, तो या तो 3 3 का में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं या 6 6 में तोड़ सकते हैं। तो 6 6 पर तोड़ने पर क्या कुछ बन सकता है क्या, देखते हैं। 2 1 3 2 5 1 6, यहाँ पर हमने तोड़ दिया इसको, 3 और 3 6 3 3 6, ठीक। तो 6 6 में अगर हम तोड़े, ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी ट्रिपल सी है, यहाँ 2 सी है, एक जगह खाली है, यहाँ पर भी अगर हम सी रख दें तो 3 सी हो जाएगा, है ना, इधर ट्रिपल, इधर भी अगर सी रख दें तो 3 सी हो जाएगा, यानी लास्ट वाला ब्लैंक में सी इस दोनों में है ना। देखिए ट्रिपल सी सब में आ गया,
सब में आ गया, ये एक पैटर्न बन रहा है। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 बी है, यहाँ ए मिसिंग है, तो यहाँ ए रख दें क्या, सी से जस्ट पहले ए इन दोनों में है। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ अगर ए रख दिया हमने, क्योंकि ए मिसिंग था, यहाँ पर तीन ही लेटर का ये सीरीज बना हुआ है, ए बी और सी। ए बी और सी का अगर ये सीरीज बना हुआ है ना, तो हम लोग उसी तीनों में से रखेंगे। तो अगर ये यहाँ पर क्योंकि ए नहीं था तो ए रख दिया हमने, तो पैटर्न क्या बना, ये बना ए बी बी और ट्रिपल सी। तो यहाँ पर भी वही बनेगा, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या रख देंगे, बी, तो ये क्या बन गया, ए बी बी ट्रिपल सी। और यहाँ पर भी एक बी मिसिंग है, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए, तो ए बी बी ट्रिपल सी, है ना। तो ए बी बी ट्रिपल सी, ए बी बी ट्रिपल सी, ए बी बी ट्रिपल सी, इस तरह का पैटर्न है ना। तो कुल मिला के इस तरह का पैटर्न हमें मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि यही हमारा उत्तर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी सी बी ए और सी, बी सी बी ए और सी ऑप्शन सी में है ना। इन दोनों को हम लोगों ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि लास्ट में हमने सी भरा, सी इसमें नहीं है ना। चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट दिस इज इक्वल्स टू, या दिस इज डिविजिबल बाय 35 की पावर एन, 35 की पावर एन, 35 की पावर एन यानी 35 की पावर एन से डिविजिबल है, यानी ये सब 35 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर हम लोग को 35 ढूंढना है, और 35 में क्या होता है, एक 5 होता है और एक 7 होता है, यानी 35 की पावर एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 की पावर एन को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 5 की पावर एन। अब 7 गुना 5 की पावर एन अगर लिख सकते हैं, तो इसमें हमें 7 और 5 ढूंढना है, जितना मिल जाएगा उतना ही बन पाएगा ये, है ना। तो उतना ही बन पाएगा, तो एक 7 यहाँ मिल गया, और ये क्या है, 7 का क्यूब है, तो 3 7 यहाँ मिल गए, 3 यहाँ मिल गए, एक यहाँ मिल गए, 3 यहाँ, एक यहाँ, 4 हो गए। और इसमें क्या 7 है, क्या 7 नहीं है, लेकिन इसमें एक 5 जरूर है ना। और यहाँ पर मिल जाएगा 5 आपके पास, यहाँ पर 5 मिल जाएंगे, यहाँ पर कितने 5 मिल जाएंगे, 5 25 50 125 और गुना 8, यानी 3 5 यहाँ मिल जाएंगे आपको, एक 5 यहाँ मिला, 3 5 यहाँ मिला। ठीक, और इसमें देखेंगे तो ये भी 7, यहाँ पर भी 3 7 मिल जाएंगे आपको, 3 7 यहाँ पर भी मिल जाएंगे, या हो सकता है 4 मिल जाए, 4। ठीक, वो देख लीजिएगा। और इसमें से अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो एक 7 तो ऑलरेडी है, यानी 7 देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा है, 7 बहुत ज्यादा है, और 5 आपके पास केवल 4 है, तो 35 कितना बढ़ा पाएंगे, 7 और 5 दोनों मिलकर ही तो 35 बना पाएंगे ना। और अगर आपके पास 7 कितना भी मिल जाए, लेकिन 5 अगर मान के लिए 4 ही है, तो 4 ही 35 बना पड़ेंगे, तो 4 35 बना पाएंगे, तो 35 का यानी 35 की पावर 4 हो जाएगा ये, है ना। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एकदम हूबहू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हर एक पेपर में हम लोगों ने डिस्कस करा, जहां पर बताया हुआ है कि डिक्रीजिंग सीरीज होता है ये। ठीक, देखिए 24 को अगर हाफ से यानी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को अगर 0.5 से यानी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 12, यहाँ 12 आ गया। पहले हाफ से करा, अब ये फिर से बढ़ता चला जा रहा है ना। सबसे पहले छोटा से स्टार्ट किया, उसके बाद बढ़ाते हैं, है ना, उसके बाद बढ़ाते हैं। तो देखिए 12 में अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में अब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.5 आप बढ़ाते जाइए, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1.5 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। यानी पूरा सीक्वेंस फॉलो कर गया ना, जब आपने हाफ से मल्टीप्लाई करा, फिर हाफ बढ़ा के 1 से, पहले हाफ से करेंगे, फिर 1 से, फिर 1.5 से यानी 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, इन सब से हमें मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक, तो इस तरह का सीक्वेंस हमें बन गया। पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। ठीक, तो आप उसको देखेंगे, तो यहाँ कुल मिला के एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, देखते ही आपको ये समझ आ जाना चाहिए था, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा देखा होगा डिस्कशन। ठीक है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ, अभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, 2026 में जो लोग 2026 के लिए हमारा बैच लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बता दें, 13 तारीख से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 13 तारीख से आपके पास लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास ऑनलाइन माध्यम में मिलेगा। ठीक, तो आप अभी से इंक्वायरी कर सकते हैं, अपना एडमिशन भी ले सकते हैं। फीस वीस का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बात करेंगे, ठीक, आपका जो भी फीस वाला मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बी इसका उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पी एंड क्यू, ज्यादा बढ़ गया क्या, नहीं 36 था 37, ठीक है। कह रहा है पी एंड क्यू अलोंग वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट 5 AM। देखिए पहले भी इस तरह का डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जहां पर एक जो है ना 3 राउंड पर आवर चलता था, और एक जो है 2 राउंड पर आवर चलता था। यहाँ पर एक 5 राउंड कर दिया, एक 3 राउंड कर दिया, सिर्फ थोड़ा सा डाटा चेंज किया है, बाकी हूबहू वही क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड से हम लोगों ने सॉल्व किया था। पी/क्यू डिस्कशन अगर आप देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा। चलिए नहीं देखें तो कोई बात नहीं, फिर से आज बता देते हैं। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, और इस ट्रैक पर एक पी है, यहाँ पर पी जो है इस डायरेक्शन में चलता है, और क्यू जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है।
यही सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां एक 2 राउंड चलता था, एक 3 राउंड चलता था, यहाँ एक को 5 राउंड कर दिया पर आवर, एक को 3 राउंड पर आवर। और पर आवर या पर मिनट या पर सेकंड जो भी होता है वो स्पीड होता है। तो ये अगर स्पीड है, इसका रिलेटिव स्पीड अगर हम निकाल लेते हैं तो रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं, इसको कह दिए कि रेस्ट पर हो तुम, और इसका स्पीड छीन करके इसको दे दिए। अब ये रेस्ट पर बैठा है और इसके स्पीड से भी यही दौड़ेगा, क्योंकि देखिए दोनों आता तो दोनों बराबर कहीं कहीं इधर बीच में टकराता। अब हम इसको रेस्ट पे डाल के इसका भी स्पीड इसको दे दिए, और ये अगर दौड़ेगा तो एक राउंड में इसको एक बार टकराएगा, है ना। तो ये जो है पी 5 राउंड पर आवर, 1 घंटा में 5 राउंड मार लेता है, क्यू 1 घंटा में 3 राउंड मार लेता है। अगर दोनों के बदले यही मार रहा है राउंड, तो ये अकेला 1 घंटा में 8 राउंड मार लेगा कि नहीं, 1 घंटा में 8 राउंड, 1 घंटा में 8 राउंड मार लेगा। ठीक है, अब सवाल कितना देर में पूछा है, बोला 5 बजे सुबह में शुरू किया था, ठीक। एंड हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिटवीन 5:20 एंड 7 AM। तो 5:20 से लेकर 7 बजे तक में कितनी बार वो एक दूसरे को टकराएंगे, है ना, या एक दूसरे से मिलेंगे। तो 5:20 से लेकर के 7 बजे तक में कितना टोटल मिनट है, 5:20 से लेकर के 7 बजे तक में आपके पास आ जाएगा 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। अब 1 घंटा में 8 बार टकरा चुका है ऑलरेडी, है ना, 5 3 8। 1 घंटा में अगर 8 बार टकरा चुका है तो अगले 40 मिनट में और कितना टकराएगा यही देखना है। 1 घंटा में अगर 8 बार टकराता है ना, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में अगर 8 बार टकराता है, ठीक, तो 30 मिनट में 4 बार, यानी 30 मिनट में 4 बार, है ना, तो 15 मिनट में 2 बार, 15 मिनट में 2 बार, अब की बार हमारे पास 10 ही मिनट है, तो एक बार तो पक्का टकराएगा, है ना। तो 8 बार यहाँ टकरा चुका था, आधे घंटा में 4 बार और टकराएगा, तो 8 4 12, अगला 10 मिनट में केवल एक ही बार टकरा पाएगा, क्योंकि 15 मिनट में 2 बार टकराता है ना। तो अगला बार जो मतलब अगर देखा जाए तो 7.5 मिनट में एक बार टकराता होगा, अब की बार हमारे पास 2.5 मिनट है, तो बीच में ही कहीं लोग पाए जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 13 बार तो पक्का पक्का टकराएगा, है ना, 8 4 12 और एक बार 10 मिनट में, ठीक। तो कुल मिलाकर ये 13 बार टकराएगा, उत्तर है इसका ऑप्शन बी 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ P इक्वल्स टू प्लस, यानी P जो लिखा है उसका मतलब है प्लस, Q लिखा है उसका मतलब है माइनस, R का मतलब है इनटू और S का मतलब है डिवाइड, देन इंसर्ट द प्रॉपर नोटेशन बिटवीन द सक्सेसिव नंबर्स इन द इक्वेशन। तो इसमें आपको PQR पुट करना है और देखना है कि 20 आना चाहिए उत्तर। तो देखिए अगर हम लोग इसको ऑप्शन से भी चले जाते हैं ना तब भी बन जाता, बाकी अगर ऑप्शन से नहीं जाएंगे तो बार बार आपको चेक करके रखना पड़ेगा, रख करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑप्शन से अगर हम जाते हैं, देखिए तो मान के चलिए अगर हमने यहाँ पर क्या रख दिया, ठीक, चलिए हम लोग सबसे पहले बी ऑप्शन को चेक करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने सॉल्व करा है भाई, बी डाल के देखा हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। तो चलिए आप लोग को सीधा यही बता देते हैं, ऑप्शन बी आप भी कर लीजिएगा। तो आप भी कर लीजिएगा सॉल्व, जब आप करेंगे तो देखिए अगर हम इसको रखते हैं तो क्यू के बदले क्या है, क्यू की जगह माइनस रखना है, तो 60 माइनस 15, ठीक, और यहाँ 3 है, उसके बाद 20 है, फिर 4 है। अब गैप में क्या रखना है, क्यू रखा पहले, फिर आर रखा, आर के बदले क्या रखना है मल्टीप्लाई, आर का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर रखना है पी का मतलब प्लस है, फिर रखना है एस का मतलब क्या है डिवाइड, ठीक। उसके बाद आप लगा दीजिए सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन मतलब बॉड मास मतलब यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस में यहाँ फिर उसके बाद क्या होता है डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, बॉड मास में, है ना, बॉड मास में डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 15 या 45, तो ये हो गया 45, यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और ये हो गया 60 माइनस 45 और प्लस 5, यही है ना। तो 60 और प्लस 5 65 हो गया, 65 में से 45 घटाएंगे तो 20 आ गया, यानी ऑप्शन बी ही हमारा क्या हो जाता है सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक। इस तरह करके आप थोड़ा सा ही कैलकुलेट करते हैं ना, आपको पता चल जाता है, एस और पी ही रखेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आंसर नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। चलिए 120 100 से ऊपर आ जाता है, ठीक है। चलिए रख करके चेक कर लीजिएगा आप, ऑप्शन बी किसका करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन से जाना बेटर रहेगा इस ऑप्शन में, क्योंकि वैसे अगर रख पाएंगे तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा रखना पड़ जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा बेटर क्या है कि आप ऑप्शन के हिसाब से रखें, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन जैसे ही चेक करते हैं आपका उत्तर आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अ ट्राम ओवरटेक्स 2 पर्सन एक्स एंड वाई वॉकिंग एट एन एवरेज ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है एक ट्राम मतलब कलकत्ता में एक ट्राम चलता है, ठीक, ट्रेन जैसा होता है, ठीक, आप देखते होंगे रोड पर चलता है, रोड पर ही उसकी पटरी बिछी होती है, उसको बोलते हैं ट्राम। तो एक ट्राम है, ठीक, और ये चल रहा है और दो व्यक्ति उसी के डायरेक्शन में चल रहे हैं एक्स और वाई, और एक्स का जो स्पीड है ये है और वाई का जो स्पीड है ये है, और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, रिलेटिव स्पीड फिर से लगाएंगे, ठीक, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं स्पीड को, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड को एक का छीन करके दूसरे को दे देते हैं यानी जोड़ देते हैं,
इसमें क्या करते हैं, एक को रेस्ट पर डालते हैं, दूसरे वाले में घटा देते हैं, ठीक, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो अगर मान के लिए ट्राम चल रहा है, ट्राम का स्पीड चूंकि नहीं दे रखा है, तो ट्राम का स्पीड हम लोग s मान लेते हैं और रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। तो पहले x के लिए अगर निकालते हैं, x के लिए, तो x का स्पीड कितना हो जाएगा, अगर हम x को रेस्ट पर डाल देते हैं तो ये हो जाएगा x - 3, ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गया। अब चूंकि यहाँ पर टाइम हमारे पास सेकंड में दिया हुआ है, क्या बोला है, पासेस कंप्लीटली देम इन 8 सेकंड एंड 9 सेकंड, यानी x को 8 सेकंड में पास कर जाता है और y को 9 सेकंड में, ठीक है। तो x के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये 8 सेकंड में पास कर जाता है, यानी, और पास करने का क्या मतलब है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इसको अगर कोई ट्रेन पास करता है, ट्रेन मान चलिए ये, तो ये पूरा ट्रेन यहाँ से अगर उठ के यहाँ चलाएगा तभी तो बोलेंगे पास कर गया। यानी पास करने का मतलब है कि जितना इस ट्रेन का लेंथ है उतना ही डिस्टेंस ये आगे चले जाए, है ना। तो अगर मान चलिए ट्राम का जो लेंथ है वो L है, या कह लें कि जो डिस्टेंस है वो D है, उसी L को हम लोग डिस्टेंस बोल रहे हैं, यानी लेंथ कोई डिस्टेंस हो जाता है, बोल देते हैं उस केस में। कई बार आदमी खड़ा कर देगा, कई बार बोलेगा पिलर क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में आपको ट्रेन का जो है ना लंबाई, उसी को क्या करना था, डिस्टेंस मानना होता है। तो अगर मान लेते हैं ये D है, ठीक, ये D है और इसको क्रॉस कर लिया ये कितना देर में, 8 सेकंड में, है ना, 8 सेकंड में। तो डिस्टेंस बाय टाइम हमारा स्पीड होता है, इधर स्पीड लिखे हैं तो यानी 8 यहाँ डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस बाय टाइम लिख दिया तो स्पीड आना चाहिए, स्पीड ये है हमारा, ठीक। और लेकिन ये जो टाइम है ना ये सेकंड में दिया है और यहाँ पर स्पीड किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर से अगर मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 पंचा 40, 40s माइनस 8 पंचा 40, 40 दिया 120, 120 इक्वल्स टू 18 उधर भेज दीजिए 18D। अब दूसरा वाले का, अब y वाले का देख लेते हैं, तो y वाले का फिर से क्या हो जाएगा, s - 4, क्योंकि y का जो है ना 4 किलोमीटर पर घंटा है और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर पर सेकंड करना है इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, और बराबर L/9, क्योंकि ये 9 सेकंड में क्रॉस करता है, y को 9 सेकंड में क्रॉस करता है। इस तरह से कर लिया। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 9 × 45 हो गया तो 45s, s को मैं थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि 5 और s में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ आप, ठीक है। 9 × 45, 45 × 4, 45 × 90, 90 180, तो -180 इक्वल्स टू 18L। अब देखिए ये दोनों ही इक्वेशन L कहें या इसको D कहा था मैंने, तो इसको D कह लेते हैं फिर से, ये D हो गया। दोनों ही इक्वेशन 18D के बराबर है। अगर ये दोनों 18D के बराबर है इसका मतलब आपस में ये दोनों बराबर होंगे। अगर आपस में ये दोनों बराबर होंगे तो इसको आपस में बराबर कर दीजिए। आपस में जब इसको बराबर करेंगे और इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इस 45 के इसको इधर भेज लीजिए तो हो जाएगा 5s इक्वल्स टू, इधर 120 है इधर 180 है, यानी कि इसको अगर इधर भेज देंगे तो 60 बचेगा, 60। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, 12 × 5 = 60 होता है, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अब s की वैल्यू अगर 12 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए। इस इक्वेशन में s की वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 × 4 = 48, 480 माइनस 120 बराबर 18D, ये होता है 18D। अब 480 में से 120 घटाएंगे 380, 360 बचेगा, 360 बराबर 18D। तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा 360/18, ये हो गया 18 दूना 36 यानी 20 मीटर। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, 20 मीटर। 20 मीटर किस में, ऑप्शन सी में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मीटर। यानी जो ट्राम होगा ना उसका लेंथ कितना होगा, 20 मीटर, ठीक है। यही पूछा था क्या, लेंथ ऑफ द ट्राम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ n स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 देन हाउ मेनी डिजिट्स डज द n हैव। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आपको मैंने बताया हुआ था, ठीक, कि अगर आप 11 को ऑब्जर्व करेंगे तो 11 का जब आप स्क्वायर लिखते हैं, 11 का स्क्वायर तो ये होता है 1 to 1। जब आप 111 का स्क्वायर लिखते हैं तो ये आता है 1 2 3 फिर से 2 1। जब आप 11 को 4 बार लिखते हैं, एक को इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 1 2 3 4 फिर रिवर्स हो जाता है। इस तरह का पैटर्न होता है एक, ठीक, इस तरह का पैटर्न होता है। जब आप 7 8 क्लास में पढ़ रहे होंगे तो इस तरह का पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज सीख लीजिए, और नहीं आज भी नहीं, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, यही सेम चीज आपको मैंने बता रखा है। अगर आप वो भी नहीं देखे हैं तो आज समझ लीजिए कि 11 में यानी 1 में ये पैटर्न होता है कि जितनी बार 1 लिखते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक, तो नंबर हमारे पास वहां तक जाता है, फिर वहां से रिवर्स हो जाता है। जैसे 4 बार 1 लिखा तो हमारे पास नंबर 1 2 3 4 गया, फिर वहां से रिवर्स हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9 तक लिखा हुआ है, वहां से रिवर्स हो गया, यानी कि 1 को 9 बार लिख के स्क्वायर किया है, 1 को 9 बार लिख के 4 5 6 7 8 9, 1 को 9 बार लिखा उसका स्क्वायर कर दिया, तो बोला है ये n, तो यही तो n है।
n, तो n में कितने डिजिट है, 9 डिजिट है, आंसर क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। ठीक, यानी अभी तक हमारे पास इतना ही पीपीटी बन पाया था, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो पीपीटी बन के आएगा नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा डिस्कशन। ठीक, और जिन बच्चों को इंक्वायरी लेनी है, ठीक, या पूछना है 2026 के सीसेट की क्लासेस के बारे में, ठीक, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, नीचे नंबर है दिया हुआ, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा 13 तारीख से हम लोग लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही क्लास आपको हमारे एप्लीकेशन पर मौजूद मिलेगा। ठीक है, फीस का कोई टेंशन नहीं लेना है, आप बात कर लीजिएगा, जो भी होगा वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।